ये उद्देश्य वास्तव में तो ये है कि सदा सदा सुखी रहे, ये उद्देश्य है। अब अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए दान किया तो आपका उद्देश्य के रास्ते आपने कदम नहीं रखा। आपने ध्यान किया लेकिन भगवत सच्चे सुख को पाने के लिए क्या, तो अपना उद्देश्य हुआ। लेकिन ध्यान करके और कोई नश्वर चीज पाना चाहते तो ये आपकी वासना है। अर्थात सदा रहने वाले सुख को पाने के लिए जो भी कर्म है वो उद्देश्य में गिने जाएंगे, और क्षणिक सुख पाने के लिए जो भी कर्म है वे वासना में गिने जाएंगे। नारायण को मैंने सवाल पूछा था, वो जवाब देते देते उसको कई सप्ताह लगते, फिर भी पूरा दे पाता कि नहीं दे पाता भगवान जाने। अब तैयार माल आपको मिल गया। आपसे अगर मैं पूछता कि वासना और उद्देश्य में क्या फर्क है तो आप भी ऐसा ही करते। ये तो मैंने तैयार माल सुना दिया, इसलिए आप सुनकर निकाल दोगे। इसका रहस्य जानने के लिए महापुरुषों ने वर्षों की समाधियां की होगी। आपको मुफ्त में मिल रहा है, तालियां बजा दी, चल दिए बस। लो अभी भी वही कर रहे हैं। अभी कोई ताली बजाने का तो अवसर नहीं था, बजा दी ताली। किस लिए क्या काम कर रही वो भी पता नहीं। इतनी बुद्धि मारी गई, इतना अक्ल बैल मार गया है कि तालियां किस लिए बजा रहे हैं। बज गई, कोई पता नहीं। इसको बोलते निष्प्रयोजन प्रवृत्ति। जिसके अकल में दिवाला होता है वो निष्प्रयोजन प्रवृत्ति करता है। जिसके अंदर में वासना होती है वो वासना मूलक प्रवृत्ति करता है, और जिसमें ऊंची समझ होती है वो सब प्रयोजन कर्म करता है। सब प्रयोजन कर्म ही निष्काम कर्म कहे जाते हैं। वासना मूलक कर्म निष्काम नहीं है और निष्प्रयोजन कर्म निष्काम नहीं। बोले हमको तो कुछ लेना नहीं देना नहीं था, ताली बजा दी, तो ये निष्प्रयोजन कर्म है। इसको भगवान ने कहा मोहिनी प्रकृति वाले, कुछ लेना न देना कर्म करना, ये मोहिनी प्रकृति है। वासना पूर्ति के लिए दूसरे को दुख दे के भी अपना काम पूरा करना, ये राक्षसी प्रकृति। रावण वास्तव में कोई राक्षस ऐसे सिंह वाला व्यक्ति नहीं था। भगवान रामचंद्र जी तो क्षत्रिय कुल में प्रकटे थे और पुलस्त ऋषि के कुल में प्रकटे थे रावण। देखा जाए तो ऊंचाई थी, लेकिन वासना पूर्ति को उद्देश्य बना दिया और श्री राम ने उद्देश्य को उद्देश्य बनाया। बस काज हमार हित तासु होई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने दूतों को कि जाओ रावण से मिलो, लेकिन व्यवहार ऐसा करना कि अपना तो कार्य हो जाए, धर्म का कार्य हो जाए। नीति धर्म की स्थापना करने आए थे, वो धर्म का कार्य हो जाए। हित तासु होई। वासना वाला कहेगा कि तो उसको तो सत्यानाश करो और अपना काम पूरा करो, ये राक्षसी वृत्ति, आसुरी वृत्ति, देवत्व नहीं, राक्षसी वृत्ति, मोहिनी वृत्ति। सारा जगत इसी में भटक रहा है, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। गीता ने क्रांति कर दी। सारे वेदों का, उपनिषदों का अमृत सरल भाषा में और सभी तक पहुंचे, ऐसा ग्रंथ है गीता। गीता प्रगटते ही उसकी महिमा देखो। रण के
मैदान में गीता प्रगटी है। जिज्ञासु संजय के पास तो गीता प्रगटी है, लेकिन अंधे युधिष्ठिर के घर तक गीता तुरंत पहुंची है। और योद्धा अर्जुन को भी गीता अपना अमृत पान कराती। उद्देश्य युद्ध नहीं था जयराम जी की। उद्देश्य क्या था? सत्य चित्त आनंद में जो अति विघ्न है उनको कैसे आसानी से हटाया जाए, क्योंकि वासना वालों के हाथ में राज्य सत्ता है। अति वासना वाले हैं दुर्योधन, चाहे शाकुनी, कपट फपट करके अपना वासना पूर्ति के लिए लगे। और अर्जुन का उद्देश्य क्या है? अर्जुन वासना से प्रेरित होकर करना चाहता था क्या युद्ध? नहीं। वो कहता कि सारे ये योद्धे मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। दुर्योधन ये बोलता है, अर्थात मेरी इच्छा पूरी हो, मुझे राज्य मिले, ये वासना है। अर्जुन कहता कि जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूं वही मेरे सामने कुटुंबी हैं, तो मैं राज्य पाकर क्या करूंगा, मैं साधु हो जाता हूं। तो अर्जुन के जीवन में उद्देश्य दिख रहा है और दुर्योधन के जीवन में वासना है। गुरुजी, रावण में और राम जी में क्या फर्क है बेटा? केवल चिंतन शैली का ही अंतर है। वो रावण का चिंतन वासना पूर्ति के तरफ का है और राम जी का चिंतन उद्देश्य पूर्ति का है। बस कंस का चिंतन वासना पूर्ति परक होता है और कृष्ण का चिंतन उद्देश्य पूर्ति। कृष्ण बंसी बजा रहे हैं तो इन अनपढ़ ग्वाल गोपियों को सत्य का, चित्त का और आनंद का रस मिले। और कृष्ण माँ के हाथ से ओखली में बंधे जा रहे हैं तो माँ को भी आनंद मिले। और मिट्टी खाई और माँ पूछती और नहीं बोली, बाल लीला करके माँ को आनंद मिले। और फिर मुख दिखाकर त्रिलोकी के दर्शन कराए तो माँ को आनंद मिले और ज्ञान मिले। श्री कृष्ण की हर चेष्टा सत्य चित्त आनंद में रहना और सत्य चित्त आनंद के तरफ सभी को उठाना। राम जी का उद्देश्य सत्य चित्त आनंद में रहना और सबको उधर उठाना। रावण और कंस का उद्देश्य नहीं है, वासना है कि अपन मौज में रहना, ऐसे कायदे बनाना, अपने सुविधा में रहना, ऐसे कायदे बनाना, सब अपने अधीन रहे, ऐसा जीवन जीना। तो भाई सब तो तू कौन है ये तो तेरे को पता ही नहीं है। मैं लंकापति रावण। तो हाथ रावण है कि सिर रावण है, पैर रावण है, कौन रावण है? ये तो थोपा हुआ नाम है तेरा। नाम का नाम होगा, शरीर को आराम मिलेगा, वो शरीर जिसको आराम मिलेगा वो तो जल जाएगा, जिसका नाम होगा वो तो रखा हुआ है। तेरे को तो पता नहीं तेरे ज्ञान का, अपना पता नहीं, शास्त्रीय ज्ञान नहीं, गुरु के गुरुमुख ज्ञान नहीं। ऐसा एक दो व्यक्ति नहीं है, करोड़ों करोड़ों लोग इसी में बेचारे घसीटे जा रहे हैं। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूल्या के गोरखा, जिसको गुरु का आधार। गुरु कान फूके को अथवा माला घुमा दी, दक्षिणा ले ली, पीठ ठोक दी, छूमंतर कर दिया, वो गुरु अपनी जगह के। यहाँ गुरु के लिए फिर एक जानकारी का शब्द रखना पड़ता है, सतगुरु। जिसने सत्य चित्त आनंद का अनुभव किया है, उद्देश्य पूर्ति की है और उद्देश्य पूर्ति कराने में सक्षम है, उसको सदगुरु बोलते हैं। गुरु तो बहुत होते हैं। शिव जी कहते पार्वती को, जलानाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती, गुरु नाम तत्रियो सर्वेशम राजायम परमो गुरु हो। जो परम तत्व का, परम उद्देश्य का ज्ञान दे। वाचक गुरु होते, अक्षर ज्ञान सिखाने वाले, बोधक होते, सूचक होते, कारणाख्य गुरु होते हैं, निषिद्ध गुरु होते। तांत्रिकों को शिव जी ने निषिद्ध गुरु कहा है।
वे इधर के चुटकुले तो करते हैं, लेकिन बाद में वासना के चक्कर में, वासना पूर्ति में न जाने